आदाब, नमस्कार। मैं हूं अतुल कुमार बेदी फ्रॉम AKI न्यूज़ यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आज 4 मई 2020 सोमवार को जो सुबह से कार्यक्रम चला शराब की दुकानों पे, शराब की दुकानें खोलने का फ़ैसला तो सरकार का था और उसके बावजूद भी जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया लोगों ने, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि लोगों ने गलत किया। अगर सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते और शराब की दुकानों में शराब लेकर जाते तब सही होता, लेकिन शराब की दुकानें खुलने के बाद जिस तरह से लोगों की भीड़ का जमावड़ा जिस तरह से लगा हुआ था, उस हिसाब से कि मैं दोस्तों के कहना चाहता हूँ सभी को, इससे आपकी जान का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं हर बार वीडियो में ये कहता हूँ कि कोरोना वायरस बीमारी को आप हल्का मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए दोस्तों। ये एक बहुत ही ख़तरनाक और भयंकर बीमारी है। ये अचानक होती है लेकिन किसी को पता नहीं लगता, पता नहीं होने देती। 7 से 10 दिन बाद धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपको धीरे धीरे बीमारी कि आप लपेटे में आ रहे हो, बीमारी का शिकार हो रहे हो। आपको एकदम से आपको बीमारी का पता नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस बीमारी को आप हल्के में मत लीजिए। आप सेफ रहिए अपने घर में और अपने परिवार वालों को सेफ रखिए, इसी में सबकी भलाई है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें भी मैंने यही कहा था दोस्तों कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना आपको बहुत ज़रूरी है। सरकार आपको 1 मीटर की दूरी कह रही है, मैं आपको 3 मीटर की या 2 मीटर की दूरी पे भी अगर आप खड़े होते हो तो आप सेफ हो मास्क लगाने के बाद। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सरकार के नियमों का उल्लंघन मत कीजिए। जान का खतरा बढ़ने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे आप सभी के, और इसी से आप लोगों को मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि कोरोना वायरस को जो आप समझ रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा जी, ये आपकी सोच गलत है, सरासर बहुत ज़्यादा गलत है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने आप को और अपने परिवार वालों को बचा सकेंगे। अगर आप खुद को बचा रहे हैं तो आप अपने परिवार वालों को बचा रहे हैं। अगर आप खुद को नहीं बचा रहे तो आपके परिवार वाले भी सेफ नहीं हैं, ना आपके पड़ोसी सेफ हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। सभी अपना पहले काम आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। धीरे धीरे लॉकडाउन अगर खुल रहा है, सरकार फैसला ले रही है, सरकार को पता है काम के बिना कुछ आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति अच्छी भी होनी चाहिए, काम होना चाहिए, पैसा भी आना चाहिए, मान लिया। पर आपको अपना सेहत भी देखनी है। अगर आपकी सेहत है तभी तो आप काम कर पाओगे। अगर आपकी सेहत ही नहीं है तो आप कैसे जी पाओगे, आप कैसे काम कर पाओगे। इसलिए आप कोरोना वायरस को आप दोस्तों हल्के में मत लें, हल्के में मत लें। अगर सरकार ने शराब के ठेके खोलने का फैसला किया है तो उनके कहने के अनुसार चलें, तभी आप सेफ रह पाएंगे। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी को दोस्तों कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा। साथ में मास्क लगाना
बहुत ही आवश्यक है। मास्क लगाओगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करोगे तो मतलब ही नहीं आपको कोरोना वायरस हो जाए। आपको इन दोनों चीज़ों का ख्याल जरूर रखना है। बस जहाँ आपने इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख लिया, और कभी भी कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करो, सभी भाई भाई हैं, भाई भाई बन के रहें और मिलकर लड़ें इस कोरोना वायरस की बीमारी से। कोई भी किसी के धर्म ग्रंथ पे उंगली मत उठाओ, किसी भी धर्म ग्रंथ को बुरा ना कहो। कोई धर्म ग्रंथ बुरा नहीं है, सभी धर्म ग्रंथ सही सलाह देते हैं, कोई किसी को गलत सलाह नहीं देता। कोई किसी को ये नहीं कहता कि आप इस तरीके से ना जियो। आप जियो, आपकी ज़िंदगी है, आपकी जीवन से बेहतर कुछ नहीं है, आपकी सेहत से बेहतर कुछ नहीं है। आपको सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, वही बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आप सभी को मिलकर सरकार का सहयोग देना है, पुलिस वालों का सहयोग देना है, डॉक्टर्स का सहयोग देना है। यूँ इस तरह से पत्थरबाजी फेंक के भी आपको कुछ नहीं लगना। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलवाने की सरकार कोशिश कर रही है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मुंह पे मास्क लगा के रहना है, तभी आप सही रह पाओगे और अपने आसपास के लोगों और अपने परिवार वालों को ठीक कर पाओगे। बस मेरी आपसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना ज़रूर पालन इस चीज़ का ज़रूर पालन करें, इसका उल्लंघन ना करें, तभी आप ठीक रह पाओगे। दोस्तों, मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट लास्ट में यही है। वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही कहना था। ये क्या कर रहे हो, कुछ तो सोचो। वरिष्ठ पत्रकार संजय वोरा की रिपोर्ट। कोविड-19 संकट से जुड़ी घटनाओं और समाचारों के अलावा 3 मई को देश में अगर कोई सबसे बड़ी खबर थी तो वो थी कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद नायक, राकेश कुमार और लांस नायक दिनेश सिंह और पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी की जान जाना। भारत के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने घटना के 30 घंटे के बाद 3 मई की सुबह अंग्रेजी के बुलेटिन में इस बारे में जो बेहद छोटी सी खबर प्रसारित की, उसके कुछ बिंदु बहुत खले। एक पत्रकार के नाते और सेना, पुलिस जैसे वर्दीधारी संगठनों के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखने वाला एक नागरिक होने की वजह से भी आज सुबह 9:45 बजे के बुलेटिन और फिर इसके 1 घंटे के बाद रिपीट टेलीकास्ट में इस खबर को प्रसारित करते वक्त 5 शहीदों का जिक्र किया गया, लेकिन पद के साथ नाम 4 सैनिकों के ही लिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई का जिक्र किया गया, लेकिन नाम नहीं लिया गया। शायद आम दर्शक को इसका आभास भी ना हो और कुछ इसे महज एक छोटी सी गलती कह सकते हैं, जैसे कभी कभी समाचार लिखते हो जाया करती है। लेकिन इस मामले में ऐसा गलती से हुआ हो लगता नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब एक और बात, 5 में से किसी भी शहीद की तस्वीर दिखाना दूरदर्शन को शायद ज़रूरी नहीं लगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश, वो भी तस्वीर और टेक्स्ट ग्राफिक्स के साथ हमेशा की तरह प्रमुखता से दिखाना दूरदर्शन नहीं भूला। ये शर्मनाक है। पत्रकारिता की संवेदनशीलता के हिसाब से ये बेइज्जती है उन वीर सैनिकों और पुलिसकर्मियों की जो लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। ठीक है, सरकार के भोपू की तरह सरकार की तारीफ़ करो, सत्ताधारियों के हितों को
सर्वोपरि रखने की मजबूरी के तहत काम करते रहो। अपनी आज़ादी, जो शायद कभी थी ही नहीं, को गिरवी रखे रहो। लेकिन पत्रकारिता ना सही, खबर लिखने और दिखाने के कौशल का तो कुछ तो प्रदर्शन करो। शहीदों में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी के नाम का इस खबर में जिक्र ना करना अगर महज टाइपिंग की गलती नहीं है तो एक घटिया और ख़तरनाक मानसिकता को बढ़ावा देना हो सकता है। ये हमारे सुरक्षा बलों में भेदभाव पैदा करने वाली गंदी मानसिकता के बीज बोने जैसी करतूत हो सकती है। इसके बेहद ख़राब नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। होशियार और खबरदार रहने की ज़रूरत है। ये किसी प्लान के तहत या दूरदर्शन में घुसे ऐसे तत्वों की साजिश की वजह से तो नहीं हुआ। पड़ताल करना ज़रूरी है। मैं AKN न्यूज़ यूट्यूब चैनल से अतुल कुमार बेदी, धन्यवाद।